हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले इस पेज पर आ जाना है और इस पेज पे आने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके इस पेज पर आ जाना। जब इस पेज पे आ जाएँगे तो सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और एक वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और उससे पहले मैं बता दूँ कि ये यहाँ पे जो नाम डालेंगे वो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए। तो फिर जनरेट ओटीपी पे जब क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगी और उसको ओटीपी को यहाँ पे डाल के हम सबमिट करेंगे। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इस पेज पर आ जाएँगे। और इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले हम अपनी डिटेल को फिल करेंगे। तो इसके लिए हम माय प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। माय प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएँगे और यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में आप पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। और अगर वोटर आईडी कार्ड दिया है तो उसका नंबर, आधार कार्ड दिया है तो उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे। और इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और वो एज अब खुद से काउंट होके आ जाएगी। और यहाँ पे नेशनैलिटी पहले सेलेक्ट है, यहाँ पे पिताजी का नाम डालेंगे, यहाँ पे माताजी का नाम डालेंगे। अगर आपके शरीर पर कोई निशान है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो नो कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप, फिर मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, अगर मैरिड है तो येस, नहीं तो अनमैरिड, डाइवर्स जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद रिलीजन में आप अपने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, एससी, एसटी या ओबीसी आप जो भी हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए एससी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर माँगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने वाले राज्य का नाम तो आप जिस भी राज्य से आपने बनवाया है या आप जिस राज्य के निवासी हैं, वहाँ से इसे डाल देना। और प्रमाण पत्र जारी करने वाले ज़िले का नाम और अपने ज़िले का नाम डाल देना। उसके बाद प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, डीएम, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, ये सब यहाँ पर आप लिख देना जिसने भी आपका प्रमाण पत्र जारी किया है। इसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, किस डेट को आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जारी किया गया था वो यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद ये पूछ रहा है क्या आपको कोई विकलांगता है, अगर यस तो, और उसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करिए, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से आप कोई भी, या फिर आप इसमें भी नो सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएँगे, यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल देंगे। तो चलिए मैं एड्रेस फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल देना, यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना विलेज का नाम डाल देना, उसके बाद यहाँ पे आपके नियर बाय जो पुलिस स्टेशन हो उसका नाम डाल देना। अगर आपके ये परमानेंट एड्रेस और ये कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है तो ये इस पे टिक कर देंगे, दोनों आप फिल हो जाएँगे। फिर हम सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी। इसमें अगर आपके पास एनसीसी है तो येस करेंगे और अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपनी हाइट डालेंगे, यहाँ पे चेस्ट डालेंगे और यहाँ पर अपना वेट डालेंगे। वे इतना करने के बाद यहाँ पे अगर आपने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यस, नहीं तो वैसे नो करेंगे। तो इसको हम नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालनी है और क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालने के लिए आपको आपने मतलब जितना भी पढ़ा है 10th, 12th, ग्रेजुएशन या आईटीआई, वो सारा एक-एक करके सीरियल से इसमें फ़िल करेंगे। जैसे पहले हम लोग हाई स्कूल फ़िल कर लेंगे, यहाँ पे हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या है वो डाल देंगे, कब पास किया है वो डाल देंगे और
कब पास किया है वो डाल देंगे और इसके बाद आप किस राज्य से पास किया है वो डाल देंगे। आपका बोर्ड कौन-सा है वो ये सब मैं सैंपल के लिए बता रहा हूँ और इतना करने के बाद आप इसको ऐड पे क्लिक करेंगे और इस ऐड पे क्लिक जैसे इस पे ऐड पे क्लिक कर दिया तो ये नीचे ऐड हो गया। इसके बाद आपको अब 12th ऐड करना है। 12th में भी आपको वही डिटेल डालनी है, प्रमाण पत्र संख्या, कब पास किया है और किस स्टेट से पास किया है और कौन-सा आपका बोर्ड है। ये 12th की फिर ऐड पे क्लिक करेंगे और 12th की हमारी जो डिटेल है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन में भी मार्कशीट में जो आपको प्रमाण पत्र संख्या होगी वो डालेंगे, कब पास किया है वो डालेंगे और किस राज्य से पास किया है वो डाल देंगे और यहाँ पे अपना किस यूनिवर्सिटी से पास किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं कोई भी यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ तो उस पे ऐड पे क्लिक करके ये सेव कर लेंगे। तो ये तीनों ऐड हो गए। अगर आपने आईटीआई किया है तो फिर हम आईटीआई इसमें फिल करेंगे। जैसे आईटीआई की मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर, कब पास किया है और किस राज्य से पास किया है और कौन से बोर्ड से पास किया है। उसके बाद इसको भी ऐड कर लेंगे और उसके अगर इसके अलावा भी आपने कुछ और भी किया है, जैसे कोई कोर्स है या तो आप जितना भी आपने कुछ किया है वो आप एक-एक करके इसमें फ़िल कर लेंगे। इतना करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस वाला। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर येस करते हैं तो आपने वर्तमान में हैं या पास्ट में थे और कार्य का अनुभव क्या था, किस चीज़ में आप थे, तो वो डिटेल डालेंगे। सेवरत का प्रकार डाल देंगे, जो भी आपने किया है और रोज़गार की प्रवृत्ति डाल देंगे, परमानेंट, टेम्परेरी जो भी है, किस डेट से कब तक और पोस्ट का नाम क्या था, ये डाल दें। अगर आपने नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको जिसमें ये स्टार लगा है वो तो अपलोड ही करें, जैसे कि ये ग्रेजुएट आईटीआई सर्टिफिकेट और हाई स्कूल और 10th जो आपने डिटेल डाली थी वहाँ पे एजुकेशन में, वही आप मार्कशीट डालनी पड़ेगी इसमें। जैसे कि ये हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन और आईटीआई और ये ग्रेजुएट और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने एससी सिलेक्ट किया था तो वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, आईटीआई सर्टिफिकेट और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। चलिए मैं सब अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे साइन अपलोड करनी है, यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट, यहाँ पे 10th की मार्कशीट और यहाँ पे ग्रेजुएट की मार्क सर्टिफिकेट, यहाँ पर आईटीआई सर्टिफिकेट और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ये अपलोड करने हैं। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज हो जाएगा, मतलब आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है 100%। और इसके बाद हम लोग रिक्वायरमेंट ओपनिंग पर क्लिक करेंगे। तो जो करंट में आपकी वैकेंसी होगी, जो करंट में आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे शो कर जाएगी और उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये जो पोस्ट हैं ये आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ओपन होके आएँगी। तो चलिए मैं इनमें से कोई भी आपको बताने के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो उसका क्वालिफ़िकेशन पूछेगा, तो आप 10th सेलेक्ट कर लीजिए कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे माली सेलेक्ट किया है तो 10th क्वालिफ़िकेशन माँग रहा है। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करता तो क्वालिफ़िकेशन अभी भी 10th ही है। अगर जैसी-जैसी जो ट्रेड में माँगते हैं उसी हिसाब से जो है आपसे क्वालिफ़िकेशन भी माँगी जाएगी। तो चलिए मैं टेलर सेलेक्ट करके देखता हूँ, तब भी 10th है तो यहाँ पे हम लोग क्वालिफ़िकेशन में 10th डाल देंगे। और उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर येस कर दीजिए और सिलेक्ट एक्सपीरियंस
इसको भी आप येस कर दीजिए और क्योंकि नो करने का ऑप्शन तो है ही नहीं और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो आ जाएगी। यहाँ पर आप के जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दीजिए, जो जेपीजी में होने चाहिए, पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उनका जो साइज़ है वो 30 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। अपलोड डोमिसाइल को डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसका भी जो साइज़ है वो 30 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। यहाँ पर एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट ये कंपल्सरी नहीं है, अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं तो केवल ये अपलोड कर दीजिए जो आपने डॉक्यूमेंट क्वालिफ़िकेशन के लिए माँग रहा है। जैसे यहाँ पे 10th माँग रहा है तो यहाँ पे 10th का जो है सर्टिफ़िकेट अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कास्ट निवास सर्टिफ़िकेट अपलोड कर देंगे। दोनों का साइज़ देख लीजिए और अपलोड कर दीजिए। चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आपको तीनों में से कोई एक में से तो होना ही चाहिए वर्किंग एक्सपीरियंस। या तो 2 ईयर का या 1 ईयर का या 2 ईयर इन डिप्लोमा फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट इन ट्रेनिंग इन द ट्रेड ऑफ सिमिलर ट्रेड। इनमें से कोई एक में आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसी का यहाँ पर जो है आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए मैं ये भी अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारा प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। आप अपना डिटेल देख लीजिएगा, सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे आगे भरिए, नहीं तो इसको एडिट कर लीजिए। चलिए मैं कर लेता हूँ, ये यहाँ पे प्लेस डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए, आपको कहाँ पर सेंटर चाहिए। तो जहाँ जो भी आपके पास में हो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे ये टिक पे क्लिक करिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। इससे पहले आप अपनी सारी डिटेल एक बार चेक कर लेना कि आपकी सब कुछ ठीक है, तभी ये सबमिट पे क्लिक करना। तो चलिए सबमिट पे क्लिक कर देते हैं।